नरेंद्र होमा पक्षी। नरेंद्र की बात चली। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहने लगे, इस लड़के को यहाँ एक प्रकार देखते हो, चुलबुला लड़का। जब बाप के पास बैठता है तब चुपचाप बैठा रहता है, और जब चांदनी पर खेलता है तब उसकी और ही मूर्ति हो जाती है। ये लड़के नित्य सिद्ध हैं, ये कभी संसार में नहीं बंधते। थोड़ी ही उम्र में इन्हें चैतन्य होता है और ये ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती। कामनी कंचन में ये कभी नहीं पड़ते। वेदों में होमा पक्षी की कथा है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचाई पर रहती है, वहीं यह अंडे देती है। अंडा देते ही वह गिरने लगता है, परंतु इतने ऊंचे से वह गिरता है कि गिरते गिरते बीच में ही फूट जाता है। तब बच्चा गिरने लगता है। गिरते ही गिरते उसकी आंखें खुलती और पंख निकल आते हैं। आंखें खुलने से जब वह बच्चा देखता है कि मैं गिर रहा हूँ और ज़मीन पर गिरकर चूर चूर हो जाऊँगा, तब वह एकदम अपनी माँ की ओर फिर ऊंचे चढ़ जाता है। नरेंद्र उठ गए। सभा में केदार, प्राण, कृष्ण मास्टर आदि और भी कई सज्जन थे। श्री रामकृष्ण, देखो, नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने लिखने में, सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था। केदार की बातों को खटाखट काटता गया। श्री रामकृष्ण और सब लोग हंस पड़े। मास्टर से, अंग्रेजी में क्या कोई तर्क की किताब है? मास्टर, जी हाँ है। अंग्रेजी में इसको न्याय शास्त्र, लॉजिक कहते हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छा, कैसा है, कुछ सुनाओ तो। मास्टर अब मुश्किल में पड़े, आखिर कहने लगे, एक बात यह है कि साधारण सिद्धांत से विशेष सिद्धांत पर पहुंचना। जैसे सब मनुष्य मरेंगे, पंडित भी मनुष्य है, इसलिए वे भी मरेंगे। और एक बात यह है कि विशेष दृष्टांत या घटना को देखकर साधारण सिद्धांत पर पहुंचना। जैसे यह कौवा काला है, वह कौवा काला है, और जितने कौवे दिख पड़ते हैं वे भी काले हैं, इसलिए सब कौवे काले हैं। किंतु उस प्रकार के सिद्धांत से भूल भी हो सकती है, क्योंकि संभव है ढूंढ तलाश करने से किसी देश में सफ़ेद कौवा मिल जाए। एक और दृष्टांत, जहाँ वृष्टि है वहाँ मेघ भी है। अतएव यह साधारण सिद्धांत हुआ कि मेघ से वृष्टि होती है। और भी एक दृष्टांत, इस मनुष्य के 32 दांत हैं, उस मनुष्य के 32 दांत हैं, और जिस मनुष्य को देखते हैं उसी के 32 दांत हैं। अतएव सब मनुष्यों के 32 दांत हैं। इस प्रकार के साधारण सिद्धांत की बातें अंग्रेजी न्याय शास्त्र में है। श्री रामकृष्ण ने इन बातों को सुन भर लिया, फिर वे अन्यमनस्क हो गए, इसलिए यह प्रसंग और आगे ना बढ़ा।